जवानों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर रहे हो, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जो 18 से 24 साल के हैं और वो तैयारी शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, बिना किसी तैयारी के दिया होगा या बहुत कम तैयारी की होगी या ऑफलाइन तैयारी उन्होंने की होगी। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि सभी विषयों के ऑनलाइन में आपके लिए बेस्ट टीचर कौन हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन में क्या करते हो कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर चले जाते हो और आपको पता होता है, क्योंकि वहां पर आप डेमो वगैरह लेके सब कुछ करके, क्योंकि आपको वहां पर रुपए देने होते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर आपने रुपए देने होते हैं। किसी ने 1000 दिए होंगे, किसी ने 10,000 दिए होंगे, किसी ने 5,000 दिए होंगे। तो आप आराम से सारी चीजें करके फिर वहां पर कोचिंग में एडमिशन लेते हो और फिर वहां पर पढ़ना शुरू करते हो। लेकिन ऑनलाइन में आप ये बातें भूल जाते हो और कुछ स्टूडेंट जो डायरेक्ट ही ऑनलाइन तैयारी करते हैं, जिन्होंने पहले कभी ऑफलाइन तैयारी नहीं की, उनको तो पता ही नहीं होता कि प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी में आपके सभी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपके लिए बेस्ट टीचर कौन हो सकता है, किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, किस अध्यापक से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पता करें कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, उसके ऊपर बात करने वाले। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जमाना है ना, वो बदल चुका है। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। आप भी ऑनलाइन हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, वरना आप नहीं देख रहे होते ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपको सबसे पहले टीचर डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हो, ऑफलाइन में जैसे जाते थे वहां पर डेमो लिया जाता है। क्या डेमो क्लास होती है, आप सभी को पता होगा कि डेमो क्लास होती है। फिर आप उसके बाद एडमिशन लेते हो अगर आपको टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो। लेकिन ऑनलाइन में आप सभी नए जो स्टूडेंट है वैसे नहीं करते कि जिसने भी बोला आप वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ी क्या है गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको पढ़ना शुरू करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैं यहां पर मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, गणित सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए में भी आता है ये सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको मैथ सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर चुनना है तो आप कैसे करोगे भाई? आपको जितने भी टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, आपको उन सभी टीचर की डेमो क्लास लेनी है, ठीक है, सभी की। और फिर आपको देखना है किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टीचर हो सकता है उसका आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उनका समझ में नहीं आता, दूसरे का आता है, दूसरे का नहीं आता, तीसरे का आता है। तो आपको ये नहीं देखना कि आपके दोस्त कहां से पढ़ रहे हैं या आपके जो बड़े भाई बहन है वो कहां से पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको ये देखना है कि आपको किस टीचर का समझ में आता है। वो तो डेमो क्लास लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, ये जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से पढ़ाता है, जिस तरीके से समझाता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। तो इस तरीके से आपको टीचर का चुनाव करना है। कैसे? सबसे पहले डेमो क्लास। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो। इसी तरीके से आपको सारे के सारे टीचर की है वो डेमो क्लास देखनी है, सभी सब्जेक्ट की, और उसमें आपको जो पसंद आए आपको उस टीचर का चुनाव करना है। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे आप कर लोगे टीचर का चुनाव, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में जाते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे लड़के होते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या आपका जो टीचर होता है वो भी आपको ऑफलाइन में इंफॉर्मेशन दे देता है, बता देता है कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज भी जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप तैयारी करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। आपको लगेगा कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा,
या आ रहा है तो मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा, सोल्व कर पा रहा हूं तो पता नहीं पेपर में होगा या नहीं होगा, पेपर कब होगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लेकर स्टूडेंट डिमोटिवेट होता रहता है। तो आपको एक ऐसे टीचर का भी चुनाव करना है जो आपको मोटिवेट करता रहे, जो आपको मोटिवेट करता रहे अपनी क्लास के द्वारा, आपको मोटिवेशन देता रहे, जिससे आपको एनर्जी मिले पढ़ने के लिए। वो कोई कैसे भी हो सकते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो 2-4 क्लास के बाद एक थोड़ा सा मोटिवेशन आप स्टूडेंट को जरूर देते हैं, जिससे क्या होता है उनको जब भी वो डिमोटिवेट होते हैं थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर दोबारा मोटिवेट होते हैं, उनको मोटिवेट कर दिया जाता है, फिर वो दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं और ऐसे एग्जाम तक ले जाया जाता है और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। ठीक। तीसरी चीज होती है आपको गाइडेंस की बहुत जरूरी है, तो आपको ऐसे टीचर का चुनाव करना है जो आपको गाइड करता रहे, जो आपको बताता रहे कि आपकी एसएससी जीडी बेस्ट है या आपके लिए दूसरी वैकेंसी बेस्ट है, या एसएससी जीडी में आपको कौन सी चीज करनी चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम तैयारी करवाते हैं, काफी सालों से करवाते हुए आ रहे हैं, 6-7 साल हो गए। तो उसमें क्या है, लास्ट के समय में स्टूडेंट बोलते हैं सर जी मेरा यहां पर स्कोर नहीं बन रहा, मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा, क्या करना चाहिए। तो उस समय हम उनको बताते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है भाई, पढ़ तो सब कुछ चुके होते हैं, फिर भी सर जी हमने सब कुछ पढ़ लिया, सिलेबस भी पढ़ लिया, फिर भी हमारा स्कोर नहीं पढ़ पा रहा, इसमें ये हमारी कमी आ रही है, इसकी वजह से स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो उनको बताते हैं कि ऐसे आपको करना है जिससे आपकी जो कमी आ रही है उसको दूर किया जा सकता है और आप स्कोर कर सकते हो। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैलकुलेशन करना है, इस तरीके से करना है, यानी कि जिस भी चीज में वो जरूरी है। तो इसका मतलब है कि आपको गाइड करने वाला टीचर भी आपके पास होना चाहिए जो आपको स्टेप वाइज बताते रहे, जब भी आपको जरूरत हो कि यार ये चीजें होनी चाहिए, कैसे हो सकती है, क्योंकि आप तो भाई 18 से 24 साल के होंगे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे उनको पता नहीं है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैं एक मैथ का एग्जांपल हमने लिया था, तो कोई स्टूडेंट आएगा जो तैयारी शुरू करेगा, 18 साल का है, उसको वहां पर दिखेगा कि मैथ पढ़ना है। मैथ में तो कम से कम 30 से 40 टॉपिक है या 30 से 40 चैप्टर हैं जो आपके मैथ में आते हैं, लेकिन जो टीचर आपको गाइड करेगा वो आपको बताएगा कि 30 से 40 नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 20 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे हम आपको बार बार बताते रहते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो गाइड करना बहुत जरूरी है कि जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको गाइडेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, बात समझ रहे हो ना, कि पढ़ने से काम नहीं होता, कैसे उस पढ़े हुए को यूटिलाइज करके सिलेक्शन लिया जाता है। हमने जो हजारों सिलेक्शन करवाई है वो इसी तरीके से, इसलिए मैं एक शब्द यूज करता हूं कि मैं पढ़ाता भी हूं, साथ में मेंटोरशिप भी करता हूं, मेंटोर करता हूं, स्टूडेंट को बताता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आपके पास ये जरूर होना चाहिए, वो टीचर इसकी जानकारी आपको जरूर देता रहे। तीसरी चीज मैंने बता दी, अब चौथी चीज के ऊपर चलते हैं, वो है आपकी हेल्प। अब ये हेल्प किस रूप में होगी, अब भाई टीचर ऑनलाइन है तो आपके पास आ तो नहीं सकता, तो हेल्प किस रूप में होगी। अगर आपको किसी चीज को लेकर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए, आप चाहते हो किसी चीज का नोट्स आपको चाहिए तो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करे, साथ में आपकी सहायता भी करे जब भी जरूरत हो, ठीक है। तो ऐसे टीचर का आपको चुनाव करना है, इन चारों चीजों को आप में ध्यान रखना है। और अगर आपने इन चारों बातों का ध्यान रखा तो फिर क्या होगा कि आराम से आप बेस्ट टीचर का चुनाव कर सकते हो। फिर उस टीचर पे आपको क्या करना है, विश्वास करना है, कंप्लीट विश्वास उसके ऊपर करना है 100%। और जो वो पढ़ा रहा है उसको पढ़ते हुए चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये छोटा सा वीडियो था, इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे हैं जो नए तैयारी कर रहे हैं कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सा टीचर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जो टीचर आपको ये 4 बातें प्रोवाइड करवाए, 4 जो मैंने आपको बताया है, ये चीजें जो प्रोवाइड करवाए वो आपके लिए बेस्ट टीचर हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट हूं और दूसरा टीचर नहीं हो, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट ना हूं, दूसरा टीचर बेस्ट हो, ठीक है जी। तो ऐसे करना है। लेकिन एसएससी जीडी के लिए
मेंटोरशिप, गाइडेंस और क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर एसएससी जीडी 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी, जो बाकी चैनल पे आपको नहीं मिलती। उतनी शानदार चीजें भी आपको यहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। और बाकी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने चैनल पे काफी वीडियोज अवेलेबल है। कोई भी आपका डाउट है कमेंट कर सकते हो, कमेंट में जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।